क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले जमीन पर एक ऐसी कौम रहती थी जिसके लोग इतने विशाल और ताकतवर थे कि वो पहाड़ों को हाथ से उखाड़ देते थे। उनके शहर के खंभे आसमान छूते थे, लेकिन आज उनका नामो निशान तक नहीं बचा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी शक्तिशाली सभ्यता सिर्फ 7 रातों में मिट्टी बन गई? चलिए जानते हैं कौम ए आद की खौफनाक दास्तान। कौम ई आदि का उदय और उनका क्षेत्र। नूह अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में जो सबसे पहली और ताकतवर सभ्यता उभरी वह आद थी। ये लोग नूह के बेटे साम की नस्ल से थे। इनका निवास स्थान अल हकैफ था, जो आज के यमनी और ओमान के बीच का एक रेतीला इलाका है। अल्लाह पाक ने इस कौम को ऐसी चीजें दी थी जो उस दौर में किसी और के पास नहीं थी। असाधारण शारीरिक शक्ति। वे लोग बहुत लंबे और बेहद ताकतवर थे। कहा जाता है कि वे अपनी ताकत के बल पर पहाड़ों को काटकर घर बना लेते थे। वास्तुकला, आर्किटेक्चर। उन्होंने बड़े बड़े ऊंचे खंभों वाले महल और शहर बसाए थे। कुरान पाक में इनके शहर का नाम इरम बताया गया है, जिसके जैसा कोई दूसरा शहर दुनिया में नहीं बनाया गया था। जिसके जैसा कोई दूसरा शहर दुनिया में सुख सुविधा और अहंकार। अल्लाह पाक ने उन्हें उपजाऊ जमीन, मीठे पानी के चश्मे और मवेशियों से नवाजा था। लेकिन जैसे जैसे उनकी ताकत और दौलत बढ़ी, उनके अंदर अहंकार, एरोगेंस पैदा हो गया। वे कहने लगे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? वे अपनी ताकत के नशे में चूर होकर खुदा को भूल गए और बुत परस्ती शुरू कर दी। उन्होंने पत्थर के 3 मुख्य बुत बनाए थे जिनकी वे इबादत करते थे। वे गरीबों पर जुल्म करते थे और ऊंचे स्थानों पर बेकार की इमारतें सिर्फ अपनी शान दिखाने के लिए बनाते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का आमद। जब ये कौम गुमराही की हद पार कर गई तो अल्लाह पाक ने उन्हीं के बीच से एक नेक इंसान हजरत हूद को अपना नबी बनाकर भेजा। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत नरमी से समझाया, दावत ए मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह पाक की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अपनी ताकत पर घुमंड ना करो। चेतावनी। उन्होंने पुरानी कौमों जैसे कौम नूह के अंजाम की याद दिलाई और बताया कि अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम पर भी अजाब आ सकता है। कौम का जवाब कौम आद के बड़े लोग और रईस हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, तुम तो हमारी तरह ही एक इंसान हो, तुम पर कोई जादू हो गया है या तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वाह अजाब जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। अजाबों की शुरुआत भयानक सूख। जब कौम ई आद ने तौबा करने से साफ इनकार कर दिया तो अल्लाह पाक का फैसला आ गया। अजहाब की पहली निशानी सूखा, ड्राउट थी। लगातार 3 सालों तक बारिश नहीं हुई। हरियाली खत्म हो गई, जानवर मरने लगे और लोग प्यास से तड़पने लगे। हूद अलैहिस्सलाम ने अभी भी उनसे कहा, अब भी वक्त है, तौबा करो, अल्लाह पाक बारिश बरसा देगा। लेकिन उनका घमंड कम नहीं हुआ। काला बादल और विनाशकारी आंधी। एक दिन उन्होंने आसमान में एक काला घना बादल देखा। उन्हें लगा कि यह बारिश का बादल है और वे खुशी से चिल्लाने लगे, यह बादल हमें सैलाब देगा। लेकिन वह बारिश नहीं बल्कि अल्लाह पाक का अजाब था। अल्लाह पाक ने उन पर एक ऐसी ठंडी
और तेज आंधी वायलेंट विंड भेजी, जिसने 7 रातें और 8 दिन तक सब कुछ तहस नहस कर दिया। आंधी की ताकत, वह हवा इतनी तेज थी कि इंसानों को जड़ों से उखड़े हुए खजूर के पेड़ों की तरह उखाड़कर फेंक देती थी। सब कुछ खत्म। उनके ऊंचे महला पत्थर की इमारतें और उनकी विशाल ताकत सब धूल में मिल गई। पूरी कौम जमीन पर इस तरह बिछ गई जैसे वे कभी थे ही नहीं। हज़ारती हूद और ईमान वालों की हिफाजत। जब अजाब आया तो अल्लाह ने अपने हुक्म से हजरत हूद और उनके साथ मौजूद कुछ ईमान वालों को एक महफूज जगह पर बचा लिया। बाकी पूरी कौम जो अपनी ताकत पर नाज करती थी, इतिहास के पन्नों से मिटा दी गई। कहानी का सबका मॉरल, कौम ए आद का किस्सा हमें यह सिखाता है, अहंकार का अंत, ताकत, पैसा या खूबसूरती चाहे कितनी भी हो, अगर इंसान घमंडी हो जाए तो खुदा की पकड़ से आप नहीं बच सकता। शुक्रगुजारी, हमें मिली हुई हर नेमत अल्लाह की देन है। उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए, जुल्म के लिए नहीं। तौबा की अहमियत, अल्लाह अज़ाब भेजने से पहले मोहलत देता है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर के इंसान भी कौम आद जैसी गलती कर रहे हैं? कमेंट में बताएं।